नमस्कार दोस्तों, आपसे पुनः मिलकर अच्छा लग रहा है। क्या आप यह सोच रहे हैं कि अब अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना और जीना है? अपना जीवन संवारे के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर अधिक स्पष्टता के साथ विचार करेंगे तथा सही दिशा में कार्रवाई करने के लिए स्वयं को प्रेरित करेंगे। हमें विश्वास है कि आपको पिछला एपिसोड मूल्यवान और कार्रवाई योग्य लगा होगा। आपने अपने जीवन को अस्पष्टता के साथ कैसे डिजाइन किया, जैसा कि पिछले सत्र में बताया गया था। आइए कुछ क्षणों के लिए डिजाइन सोच के चरणों पर दोबारा गौर करें ताकि हम ब्लूप्रिंट बनाने की इस प्रक्रिया को आसानी से याद रख सकें। प्रिडिक्ट शब्द को याद रखें। आपके भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे स्वयं बनाएं। अब्राहम लिंकन। यहाँ पीआर का प्रयोग प्रोटोटाइप, आदर्श स्वरूप के लिए किया गया है। ई का प्रयोग एम्पथाइज, जोर देने के लिए किया गया है। डी का प्रयोग डिफाइन, परिभाषित करना के लिए किया गया है। सी का प्रयोग क्रिएशन, निर्माण के लिए किया गया है। टी का प्रयोग टेस्टिंग, परखने या अमल में लाने के लिए किया गया है। पहले हमने जीवन की कार्य योजना तैयार करने की एक अरेखीय, पुनरावृत्तीय और एकीकृत प्रक्रिया पर बात की थी। आप 5 चरणों में से किसी भी एक से शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विचार विमर्श करने से शुरू करके मिनी प्रोटोटाइप बनाएं और फिर अपनी ताकत और मूल्यों को फिर से खोजने के लिए जोर देने की प्रक्रिया पर लौटें। आप अपने जीवन के उद्देश्यों को परिभाषित और पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। आप अमल में लाने, इम्प्लीमेंटिंग या परखने, टेस्टिंग को आजमाएं, डिज़ाइन करें और आवश्यकतानुसार डिज़ाइन बोर्ड पर लौटें। हो सकता है कि आप समान विचारधारा वाले मित्रों का सहयोग लें या साथ काम करने के लिए एक शुभचिंतक या सलाहकार खोजें। योजनाबद्ध जीवन बनाम अव्यवस्थित जीवन के इन चरणों पर काम करने के लिए लेखक और विचारक जेम्स एलन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऐसे मैन थिंकेथ में लिखते हैं कि एक आदमी के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है जिसे बुद्धिमानी से विकसित किया जा सकता है या जंगल के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ा जा सकता है। वे कहते हैं कि यदि कोई उपयोगी बीज नहीं बोया जाता है तो मन बहुतायात में बेकार की खरपतवार पैदा कर लेता है। माहिर बागबान पहले अपने मन में बगीचे के बारे में विचार करके कार्य योजना बनाता है और फिर वह मिट्टी तैयार करने के बाद बीज चुनता है। वह सही समय पर सही बीज बोता है, उनका पालन पोषण करता है, तब जाकर एक सुंदर बगीचा तैयार होता है। जीवन को संवारना भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक माहिर बागबान बनना और अपने दिमाग को अनियंत्रित नहीं होने देना। आइए उस परिकल्पना अभ्यास को फिर से याद करें जो हमने दूसरे एपिसोड में किया था। आपने अपने 80वें जन्मदिन की कल्पना की थी। कल्पना कीजिए कि आपके 80वें जन्मदिन पर आपके करीबी और प्रियजन आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, किन गुणों, मूल्यों और उपलब्धियों के बारे में बात की जा रही है। आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला वह दिन जब आप पैदा हुए और दूसरा वह दिन जब आपने अपने जीवन का उद्देश्य जाना। मार्क ट्वेन, क्या आपने अपना दूसरा जन्मदिन मना लिया है? पिछले एपिसोड में भी हमने जीवन के 3 प्रतिमानों पर नजर डाली थी। इच्छाओं और अभिलाषाओं से प्रेरित जीवन, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित जीवन और मूल्यों, उद्देश्य और योगदान से योगबंध प्रेरित जीवन। आप इनमें से किससे स्वयं को सबसे निकट पाते हैं? मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए 3 जीवन रेखा चित्र हैं, जीवन के उन 3 प्रतिमानों के जैसे जिनके बारे में हमने अभी बात की। पहला, इच्छाएं और अभिलाषाएं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक हैं। उनका जीवन इच्छाओं और अभिलाषाओं से प्रेरित जीवन का उदाहरण है। उनका जन्म भारत के सबसे धनी परिवारों में से एक में हुआ। अंबानी ने विस्तार और नव परिवर्तन के अथक प्रयास का प्रदर्शन किया है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक कपड़ा और पेट्रोकेमिकल कंपनी से दूरसंचार, खुदरा, डिजिटल सेवा आदि के वैश्विक समूह में
रूपांतरित कर दिया। अंबानी के महत्वाकांक्षी विजन के कारण जियो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बना, जिससे देश के डिजिटल परिदृश्य में क्रांति लाने की उनकी इच्छा पूरी हुई। आप इस श्रेणी में और किसके बारे में सोच सकते हैं? सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, AR रहमान, रोनी स्क्रूवाला। दूसरा समूह, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित जीवन, नारायण और सुधा मूर्ति। नारायण मूर्ति एक भारतीय अरबपति व्यवसायी और प्रौद्योगिकी और उद्यमिता की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति है। उन्होंने 1981 में इन्फोसिस की सह स्थापना की, जो भारत की सबसे सफल सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों में से एक बन गई। उनके नेतृत्व में इन्फोसिस ने तेजी से विकास किया और वैश्विक पहचान हासिल की। मूर्ति का विजन नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता उद्यमियों और प्रौद्योगिकीविदों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मूर्ति का जीवन विनम्र शुरुआत, कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और दृढ़ता का एक प्रमाण है। उनके पुरस्कारों में पद्म विभूषण और पद्मश्री शामिल हैं। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति एक कुशल शिक्षिका, लेखिका तथा समाजसेवी हैं। उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा के रूप में सामाजिक कार्यों और शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से काम किया। मार्च 2024 में सुधा मूर्ति को उनके सामाजिक कार्यों और शिक्षा में योगदान के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया। वे दोनों अपनी सफलता की यात्रा और सामाजिक मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। विनम्रता के साथ जिया गया उपलब्धिपूर्ण जीवन। हम इस श्रेणी में और किसके बारे में सोच सकते हैं? रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा नूई, सुगाता मित्रा, इंदिरा नूई, सुगता मित्रा। तीसरा, उद्देश्य और योगदान से प्रेरित जीवन। सालू मारादा थिमक्का, जिन्हें सालार तिमाका के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पेड़ों की कतार का तिमाका। वे कर्नाटक, भारत की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। थिमक्का ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। वे एक खदान में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थी। पेड़ों की कमी से दुखी होकर कर्नाटक के हुलिकल से कुदुर तक के बंजर राजमार्ग के किनारे पेड़ लगाए और उनका पालन पोषण किया। उन्होंने 385 से अधिक बरगद के पेड़ और लगभग 8000 अन्य पेड़ 42 किमी लंबे राजमार्ग पर लगाए। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूर दूर से पौधों के लिए पानी इकट्ठा करने और उन पेड़ियाहुओं को चरने वाले जानवरों से बचाने जैसी चुनौतियों के अलावा अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां और वित्तीय स्थिति। पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए तिमाका को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति के समर्पण की शक्ति के प्रयोग का प्रमाण है। वृक्षारोपण की उनकी विरासत पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करती रहती है। इस श्रेणी में हम और किसके बारे में सोच सकते हैं? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अमूल, मिल्कमैन, वर्गिस कुरियन। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अब इस पर विचार करें कि आप अपने जीवन को कैसा आकार देने वाले हैं। क्या यह धनोपार्जन और शानदार जीवन होगा, या सामाजिक योगदान के साथ व्यक्तिगत सफलता वाला जीवन, या दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने वाला जीवन? जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के बावजूद क्या आप एक ऐसे जीवन का सपना देख सकते हैं जो बाहरी रूप से फायदेमंद हो और साथ ही आंतरिक रूप से भी संतुष्टिदायक हो? एक ऐसा जीवन जो बाहरी और आंतरिक दोनों लक्ष्यों से समृद्ध हो। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है? आइए एक कदम पीछे हटें। एक शानदार जीवन की कार्य योजना तैयार करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि यह सही दिशा में जा रहा है? आप नहीं चाहेंगे कि उत्साहपूर्ण जीवन के अंत में आप यह महसूस करें कि आप गलत दिशा में थे। आपके व्यक्तिगत मूल्य यहाँ आपका बचाव करते हैं। यहाँ मूल्य सही दिशा खोजने की प्रक्रिया में हमारे दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम करते हैं। मूल्यों को अपने अंतर्मन की गहराई में खोजा जाता है। अपने दिल को चुपचाप उस अजीब खिंचाव से आकर्षित होने दें जिससे आप वास्तव में प्यार करते हैं। यह आपको भटकने नहीं देगा। रूमी, आइए अब देखें कि हमें सामग्री के रूप में किन गुणों की आवश्यकता है।
एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के लिए। आइए फेयर होना सीखें। संक्षिप्त नाम FAIR का तात्पर्य उन 4 आवश्यक गुणों से है जो एक संतुष्टिदायक जीवन जीने और डिजाइन करने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक हैं। F का अर्थ फर्म विल, दृढ़ इच्छा शक्ति है। एक बार जब आपके पास जीवन की कार्य योजना तैयार हो जाए तो आपको अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अक्षर A का अर्थ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति है। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तब आपको अवरोध और बाधाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अक्षर I का अर्थ इंटरेस्ट, अभिरुचि से है। यह शुरुआती बिंदु है कि आपको अपने जीवन को गढ़ने के लिए विशुद्ध अभिरुचि की आवश्यकता है। अंत में अक्षर R, रेजिलियंस, सुनम्यता का प्रतीक है। एक बार जब ऐसी स्वीकार्यता बढ़ जाती है तब सुधार और मार्ग पर बने रहने के लिए लचीलापन और सुनम्यता आवश्यक है। जीवन एक यात्रा है। हम अपने लिए सर्वोत्तम जीवन पथ तैयार कर रहे हैं और अनुकूल परिणामों की उम्मीद करते हैं। क्या होता है जब हमें हमारी यात्रा के दौरान चुनौतियों, प्रतिकूलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है? क्या हम उम्मीद खो देते हैं, या क्या हम हार मान लेते हैं, या हताशा और क्रोध के साथ जीते हैं, या अपने मूल्यों के साथ फिर से जुड़ जाते हैं और सुनम्यता के साथ वापस आ जाते हैं? इस मोड़ पर मैं आपके लिए एक ऐसी आदत एक साथी प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो आपकी जीवन यात्रा में आपकी सहायता करे, और वह है जर्नलिंग या डायरी लिखने की आदत। यह स्वयं से निजी और अंतरंग बातचीत करने की आदत है। आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं जो कुछ भी अपने मन में है, अपने विचारों, भावनाओं, जिसके लिए आप आभारी हैं, इत्यादि को लिखकर। आप लिख सकते हैं कि दिन के दौरान क्या हुआ, अपने लक्ष्य, या यहाँ तक कि अपने सपनों और आकांक्षाओं को भी लिख सकते हैं। ये एक तरीका है आपके विचारों और भावनाओं को व्यवस्थित करने का, स्वयं को बेहतर तरीके से समझने का। लेखन एक बहुआयामी गतिविधि है जो कई मानसिक क्षमताएं प्रदान करती है। फाइन मोटर स्किल्स में सुधार से लेकर संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली को बढ़ाने, रचनात्मकता को सुगम बनाने और तनाव को कम करने तक। जीवन की वह कार्य योजना तैयार करने के बाद जिसे हम अब तक खोज रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत डायरी ही है जो आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद कर सकती है। कई सफल लोग डायरी लेखन करते हैं और डायरी लिखने की सलाह देते हैं क्योंकि यह उन्हें ध्यान केंद्रित करने में, उनकी प्रगति पर नज़र रखने में मदद करता है। ये एक शानदार तरीका है अपने अनुभवों पर मनन करने और उनसे सीखने का। जब हम कलम को कागज़ पर रखते हैं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो कई बार जादुई तरीके से हमारा आंतरिक मार्गदर्शन हमें समाधान और दिशा प्रदान करता है। आप चाहें तो इसे आजमा कर इससे मिलने वाले लाभों का अनुभव ले सकते हैं। इस विषय के निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व एक आखिरी विचार, मन का नियमन तूफानों और अनिश्चितताओं से भरी इस जीवन यात्रा में मार्गदर्शन पाने के लिए एक आवश्यक गुण है। मन का संतुलन ही वह आधार है जिस पर जीवन की चुनौतियों का भार सहजता से उठाया जा सकता है। पूज्य बाबूजी महाराज, संतुलित मन ही संतुलित जीवन का केंद्र है। संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन को डिजाइन करने और जीने के लिए यह आंतरिक गुण विकसित करना आवश्यक है और इसके लिए चिंतनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। शुक्र है हमारे पास इसके लिए एक तरीका है। आइए हार्टफुलनेस ध्यान के बारे में जानें और स्वयं अनुभव करें उन सद्गुणों और संतुलित मनोस्थिति को जिसका उल्लेख पूज्य बाबूजी करते। नियत्न की यात्रा शुरू करें। धीरे से और हल्के से अपनी आंखें बंद करें। आराम की मुद्रा में बैठ जाएं और निर्देशों का पालन करें। ध्यान के बाद अपने अवलोकनों को अपनी डायरी में दर्ज करें। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से और कोमलता से बंद कर लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें।
अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है, ये आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है। महसूस करें ये ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपकी जांघों में। अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है, इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है, वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है, आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है, इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है।
हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं